शाम के शुमाली इलाके से अमरीकी फौजियों की वापसी के बाद तुर्क अफवाज ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। गुज़िश्ता रात के फ़िज़ाई हमले के बाद से अब तक तुर्क अफवाज ज़मीनी रास्ते से शुमाली शाम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, मगर इस कोशिश को बड़ी मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है। शामी कुर्दों ने भी तुर्क फ़ौज के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली बना ली है। शामी कुर्द और तुर्की की फ़ौज आमने सामने आ गए हैं। झड़पों का सिलसिला भी जारी है। मुतादिद शहरियों समेत शामी कुर्द जंगजुओं की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। आलमी सहाफ़ती और इंसानी हुकूक के इदारे दावा कर रहे हैं कि झड़पों में 8 शहरियों समेत अब तक 11 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि तुर्क सदर तैयब अर्दोआन का दावा है कि ऑपरेशन में अब तक 109 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया है। इदाद शुमार जो भी हो, इस वाक़े की पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, मगर तुर्की वाज़े कर चुका है कि वो शुमाली शाम में अपने मकासद हासिल करके रहेगा। और आज तुर्क सदर ने खबरदार किया है कि जो यूरोपीय ममालिक तुर्की के ऑपरेशन पर तनकीद कर रहे हैं, वो इन ममालिक की तरफ तुर्की में मौजूद 36 लाख शामी मुहाजिरीन का रास्ता खोल देंगे। अब अहम बात यह है कि कल यूरोपीय ममालिक की तरफ से शाम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की गई थी, और आज सिक्योरिटी काउंसिल ने बंद कमरे में इस हवाले से इजलास भी किया। और अब तुर्की की तरफ से यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया गया है कि अगर वो तनकीद करेंगे तो वो यूरोपीय ममालिक की तरफ मुहाजिरीन का रास्ता खोल देंगे। आज ये खबरें भी सामने आई हैं कि दाइश के 2 बड़े दहशतगर्द जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की तहवील में थे, उन्हें अमेरिका ने अपनी तहवील में लेकर शाम से बाहर निकाल दिया है। खबरें आ रही हैं कि ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने अमरीकी और बरतानवी सहाफ़ियों का सर कलम किया था। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बयानात तो सामने आ रहे हैं कि अमेरिका ने तुर्की को ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, मगर जिस तरीके से शुमाली शाम से अमरीकी फौजी दस्तबरदार हुए, उससे वाज़ेह तौर पर यह इशारा मिल रहा है कि यह मामला अमरीका की रजामंदी से हुआ। और आज अमरीकी सदर ने शामी कुर्दों की हौसला शिकनी करते हुए कहा कि कुर्द अपनी ज़मीन की जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने दूसरी जंग अजीम में अमरीका का साथ नहीं दिया। सदर ट्रंप की कुर्दों से मुतालिक पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा होती नजर आ रही है। पहले तारीफ की और आज तारीफ के साथ साथ सदर ट्रंप कुर्दों की हौसला शिकनी करते हुए भी नजर आए, लेकिन आलमी सहाफ़ती इदारे ही अमरीकी फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि शामी कुर्दों ने दाइश के खिलाफ जंग में 11,000 जानों का नुकसान किया, इसलिए इस अहम मोड़ पर अमरीका को उन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। कुर्दों की तारीख से मुतालिक भी अहम आर्टिकल शाया हो रहे हैं। आज इस हवाले से अमरीकी टीवी CNN की वेबसाइट पर आर्टिकल शाया हुआ, जिसमें कुर्दों की तारीख का हवाला पेश किया गया है। आर्टिकल के मुताबिक कुर्द एक नस्ली अक़लियत है जो तुर्की, ईरान, शाम, अर्मीनिया और इराक के पहाड़ी और सरहदी इलाकों में रहते हैं। आर्टिकल के मुताबिक कुर्द अलबत्ता एक अक़लियत के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में उनकी मजमूई आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। जंग अजीम अव्वल से पहले कुर्द खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद कुर्दों से उनकी आज़ादी छिन गई और वो नई रियासतों में मुंतशिर हो गए। आर्टिकल के मुताबिक कुर्दों को अपनी शनाख्त संभालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तुर्की में उन्हें पहाड़ी तुर्कों के नाम से पुकारा जाता है और वहाँ उन्हें अपना रिवायती कुर्दिश लिबास पहनने की भी इजाज़त नहीं है और ना ही कुर्द ज़बान बोलने की इजाज़त है। वो ज़्यादती और नस्ली इम्तियाज़ जैसी पॉलिसीज़ का निशाना बनते हैं। अलबत्ता तुर्की में कुर्द सबसे बड़ी नस्ली अक़लियत है। वो तुर्की की आबादी का तकरीबन 20% है, लेकिन तुर्की में उन्हें एक अक़लियती गिरोह के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी स्टेटलेस यानी बगैर रियासत की कौमों में से एक है। आर्टिकल के मुताबिक कुर्द 20वीं सदी से अपनी एक रियासत कुर्दिस्तान के नाम से बनाना चाहते थे। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद आलमी ताकतों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे और ख़ुद मुख्तार कुर्दिस्तान के वजूद के नकात शामिल थे। लेकिन बाद में आलमी ताकतें इस मुआहदे से पीछे हट गई और कुर्द इलाके बहुत से मुल्कों में बट गए। तुर्की और कुर्दों के ताल्लुक से मुतालिक आर्टिकल में लिखा गया है कि तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन ने कुर्द कौम परस्ती के खिलाफ हमेशा मजबूत और सख्त रवैया अख्तियार किया है और उन्होंने ये वाज़े किया है कि उनका हतमी मकसद कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का खात्मा है, जो 3 दहाइयों से तुर्क रियासत से लड़ रही है, जिसकी वजह से तुर्क और तुर्क कुर्द के दरमियान तफरीक में इजाफा हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक 2016 में कुर्दों के हिमायती मीडिया के इदारों को बंद किया गया। 11,000 असातिज़ा को इस इल्ज़ाम पर मुअत्तल और फारिग किया गया। उनका मुबैना तौर पर कुर्दिश वर्कर पार्टी से कनेक्शन है और तकरीबन 24 सरकारी नुमाइंदों ने कुर्द नाजिमों की जगह ले ली। आर्टिकल के मुताबिक तुर्की अपनी सरहद के करीब यानी शुमाली शाम में कुर्दों की मौजूदगी से मुतालिक बहुत अरसे से नाखुश रहा है और तुर्की की फ़ौज शुमाली शाम के कुछ हिस्सों में दाखिल भी हो चुकी है, जहाँ पहले कंट्रोल अमरीका की हिमायती सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का था। अब सऊदी अरब भी इस हवाले से मजम्मत कर रहा है, यूरोपीय ममालिक भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है और अपने फैसले पर कायम है। तुर्की कार्रवाई कर रहा है। शाम में बशार अल असद मजबूत हो सकते हैं या फिर दाइश वापस एक्टिव हो सकती है, इसके खदशात हो रहे हैं। आज प्रोग्राम में इतना ही, आपसे करके प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह।